बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का मौजू है उर्दू की 7वीं किताब, और ये नई किताब जो आई है पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें से हम उर्दू का पहला जो है चैप्टर उसको आज स्टडी करेंगे। जी, तो सबसे पहला आपको पता है जब भी उर्दू की किताब खोलें तो वैसे भी हम कोई काम शुरू करें तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया जाता है, और उर्दू की किताब में हमेशा सबसे पहला चैप्टर हमद का ही होता है। हमद असल में ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, इसको पढ़ेंगे। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। किसी को सोचों ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पे पहरे लगा रहा है, वही खुदा है। नज़र भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। किसी को ताजे वक़ार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के गार बख्शे। जो माथे के सब पे मोहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है। सफ़ेद उसका, स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका। जो शोला जाँ जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है। इसके शायर हैं मुज़फ़्फ़र वारसी। हमद की रीडिंग तो हमने कर ली, यानी कि इसको हमने पढ़ लिया। अब हम इसका ख़ुलासा देखते हैं कि ख़ुलासे में ये समझाया जाता है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है और उसकी तफसील इस तरह बतानी है कि बात भी कंप्लीट हो जाए और वह बात बहुत लंबी भी ना हो। इसका ख़ुलासा है जी, अल्लाह ताला इस कायनात का निज़ाम नहायत एहसन अंदाज से चला रहा है। वो नज़र नहीं आता, मगर कायनात की हर चीज़ में उसकी कुदरत के जलवे नज़र आते हैं। अल्लाह ताला की कामिल कारीगरी देखनी है तो मुनज़्ज़म अंदाज से रात दिन का बदलना देखो। कायनात की हर एक चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से चल रही है। अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी नहीं कि उसको बुतों में तलाश किया जाए, बल्कि वो सब चीज़ों का खालिक है। कायनात में अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। बेशक अल्लाह ताला हमारी नीयतों से खूब वाकिफ़ है, और इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के हाथ में है। जिससे चाहे बादशाह कर दे, जिससे चाहे फ़कीर कर दे। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है, व तो इज़्ज़ु मन तशाऊ व तो ज़िल्लु मन तशाऊ। ये सब उसी के इख्तियार में है, तमाम मखलूक़ात उसी की मोहताज हैं। अल्लाह ताला ही है जो तारीकी को रोशनी और रोशनी को तारीकी में बदलने का जो है वो निज़ाम रखता है। ज़िंदगी और मौत उसी के कब्ज़े और कुदरत में है। हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मरकज़ी ख़्याल की। सबसे पहले तो ये समझें बच्चों के मरकज़ी ख़्याल होता क्या है। शायर ने जो बात भी हमें कही है, या किसी मज़मून निगार ने या किसी कहानी नवीस ने जो बात हमें कही है, असल में हमने ये देखना है कि उसके ज़हन में उस चीज़ को लिखते वक्त क्या एक स्पेशल सेंट्रल आइडिया, एक क्या स्पेशल मरकज़ी ख़्याल उसके ज़हन में चल रहा था, यानी कि वो किस चीज़ को लेकर उस असूल पे उसने वो सारी बात लिखी है। तो यहाँ पे शायर मुज़फ़्फ़र वारसी ने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए ये हमद लिखी है। तो लिहाजा इसका मरकज़ी ख़्याल या शायर की जो तख्लीक है उसको हम चंद अल्फाज या चंद लाइनों में मुख्तसरन बयान करेंगे। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक और मालिक है। दुनिया का निज़ाम उसकी हिकमत से रवां दवा है। इंसानी इख्तियारात की हद बंदी और ज़िंदगी और मौत पर इसकी दस्तरस है। वही उस दुनिया में इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। वो हमारी नीयतों से वाकिफ़ है, वही हमारे अमाल का फ़ैसला करेगा। ये तो हो गया इसका मरकज़ी ख़्याल। ये आज हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने नज़म की या हमद की रीडिंग की है। इसके बाद हमने इसका ख़ुलासा देखा और हमने इसका मरकज़ी ख़्याल देखा। अब हम किताब के अगले पेज पे आते हैं जहाँ से मश्क शुरू होती है। मश्क में आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात देंगे, बाकी यह काम हम अगले लेक्चर में करेंगे। पहला सवाल, हमद में किस तरह के मौज़ूआत बयान किए जाते हैं? जवाब, हमद में अल्लाह ताला की सिफ़ात, कुदरत कामिला और मज़ाहिर फ़ितरत का बयान जैसे मौज़ूआत बयान किए जाते हैं। कुदरत कामिला अल्लाह ताला की कुदरत, और मज़ाहिर फ़ितरत यानी कि नेचुरल सीन्स या अल्लाह ताला के वो तख्लीक़ात जो इंसान की आँख देख सकती हैं। दूसरा सवाल, नज़म हमद में अल्लाह ताला की किन सिफ़ात का ज़िक्र हुआ है? जवाब, नज़म हमद में अल्लाह ताला की सिफ़ात खालिक, मालिक, ज़ाहिर, बातिन, गफ़्फ़ार, समी और बसीर होने का ज़िक्र हुआ है। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग समझाती चलूँ। इसकी सिफ़ात खालिक यानी कि वो बनाने वाला है। मालिक वो हमारा मालिक है। ज़ाहिर और बातिन यानी उसको जो सबको नज़र आता है और जो छुपा हुआ है वो सब कुछ जानता है। गफ़्फ़ार यानी कि माफ़ करने वाला। समी हमारी बात को, हमारी इल्तिजाओं को सुनने वाला। और बसीर
बहुत बेहतरीन नज़र रखने वाला। सवाल नंबर 3, बदलती रुतों से क्या मुराद है? जवाब, बदलती रुतों से मुराद मौसमों का तब्दील होना है। सवाल नंबर 4, हम्द में शामिल मिसरा, मिसरा एक लाइन को कहते हैं, किसी को ताजे वक़ार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के गार बख्शे का मफ़हूम दर्ज करें। जवाब, हम्द में शामिल इस मिसरे का मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, जिसे चाहता है अरूज देता है और जिसे चाहता है ज़वाल देता है। वो खालिक व मालिक है, वो अपने बंदों को आजमाइशों से गुजारने के लिए ये सब करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 है, जिसका तर्जुमा यहाँ दिया हुआ है। और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। अगला सवाल, सफ़ेद उसका स्याह उसका, इससे शायर की क्या मुराद है? यहाँ पे किसी कलर को नहीं बयान किया गया, किसी रंग को नहीं बयान किया गया, बल्कि यहाँ पे स्याह और सफ़ेद यानी कि हर चीज़, यहाँ पे दिन रात का निकलना भी है। जब आप पढ़ते हैं, शायर की मुराद ये है कि अल्लाह ताला इस कायनात की हर चीज़ का मालिक है, वो स्याह और सफ़ेद का मालिक है, यानी कि दिन को रात से निकालना और रात को दिन से निकालना उसी की हिकमत है। यहाँ पे हम अपना पहला लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे और हर शेर की तशरीह मैं आपको अलग अलग समझाऊंगी। और इंशाअल्लाह ताला हम इस चैप्टर को बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।